इस बीच एक बड़ी खबर जो कि कानपुर से मिल रही है, जहां जुमे की नमाज पर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। धारा 144 भी लागू कर दी गई। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को भी अब कड़ा कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, करीब 125 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए। 150 गलियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। तो 17 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी आरएएफ की तैनाती भी की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीसीटीवी दुरुस्त कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जाएगी। 3 जून को जिस तरह से हिंसात्मक घटना सामने आई थी, जिस दिन जुमे की नमाज थी, उसके बाद ही इस तरह की घटना सामने आई। उसके बाद आज भी जुमे की नमाज को लेकर तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना एक बार फिर दोहराती हुई नजर न आए उपद्रवियों की तरफ से। तो कानपुर में जुमे की नमाज के बाद यहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में कई जिले चिन्हित किए गए हैं, जहां पर लखनऊ, बरेली, कानपुर और तमाम और भी जिले यहां पर चिन्हित किए गए हैं, जहां धारा 144 भी लागू कर दी गई। करीब 125 संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुहैब अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आज जुहैब, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की सख्ती यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कानपुर के परेड चौराहे पे। यहाँ सद्भावना चौकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस द्वारा भारी फोर्स सुरक्षा बल तैनात करे गए। लगभग 17 गाड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें पीएसी, आरएएफ और एसएसटी और आदि कमांडो यहाँ पे मौजूद है। इस क्षेत्र में लगातार टुकड़ियां आ चुकी है। क्षेत्र में लगातार घटकर है और सबकी जगह जगह पे जहाँ जहाँ ड्यूटी निर्धारित करेगी, सब लोग अपनी वहाँ को ड्यूटी दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग एक टोटल जो पुलिसकर्मी क्षेत्र में पूरे तैनात करे गए हैं। लगभग 2000 के आसपास सुरक्षा जो पुलिसकर्मी है, जो फोर्सेस के जो जवान है, वो सब यहाँ तैनात कर रहे हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद है। ये सद्भावना चौकी, यहाँ पे लगातार अधिकारियों के द्वारा सबकी ड्यूटी बताई जा रही है। लगातार यहाँ पे अधिकारी जो पुलिसकर्मी है उनको उनकी स्थान बता रहे हैं, वहाँ पे लगातार उनको भेजा जा रहा है। यहाँ पे पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। लगातार यहाँ पे पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करी जा रही है। लगातार यहाँ पे जो दंगा नियंत्रण से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, सारी करी जा चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भारी फोर्स के साथ साथ जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो भी लगातार अपनी कार्य दूसरे तरह से नजर बनाए हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी बीते दिन जो एक हिंसक घटना हुई थी, उसको लेकर के कानपुर प्रशासन लगातार चाक चौबंद है। लगातार कानपुर के आसपास के इलाकों, बिल्कुल जो है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि जो 3 जून को यहाँ पर हिंसात्मक घटना सामने आई थी, वो एक बार फिर अप्रिय घटना सामने न आए। लेकिन इस बीच फिलहाल वहां के जो दुकानदार मौजूद हैं, क्योंकि उस दौरान 3 जून को क्या कुछ हुआ था वो सबके सामने है, ऐसे में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक सामने आ पाया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से भारी पुलिस फोर्स, पुलिस बल तैनात है और धारा 144 लागू कर दी गई है, उसके बाद से अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देखी है। लोग पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बीते शुक्रवार को जो एक अपनी घटना हुई थी, जिससे शहर का सौहार्द बिगड़ गया था, उसको देखते मद्देनजर रखते हुए लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं। और जो यहाँ के जो धर्म गुरु हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ और शासन प्रशासन के साथ चल करके क्षेत्र में शांति व्यवस्था का माहौल बनाने की अपील कर रहे हैं। जी जो है 125 पॉइंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील बनाया गया। कानपुर में कितने ऐसे पॉइंट हैं जिसे संवेदनशील की कैटेगरी में डाला गया और वहां पर तमाम फोर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना तो सामने ना आए आज के दिन। मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में लगभग 25 पॉइंट के आसपास संवेदनशील पॉइंटों में डाला गया है और जो पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे यतीम खाना हो गया, इनसे जुड़े हुए इलाके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, परेड, टी रोड और नई सड़क, चंद्रेश्वर, हाथा आदि जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं और सबको उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ यहाँ पे ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है और यहाँ पे इंटेलिजेंस वाले हर एक तरह से खुफिया तरह से भी निगरानी रख रहे हैं। जी
जी जो है यहाँ पर कई तरह की जानकारी लगातार मिल रही है और ऐसे में तमाम तरह की जो अपडेट है वो भी आपसे लेते रहेंगे। कानपुर से हमारे साथ संवाददाता एक और जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और किस तरह की अपडेट मिल रही है? क्या कानपुर में फिलहाल 100 धारा 44 तो लागू कर दी गई, लेकिन पुलिस फोर्स की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया? तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे आया। हिंसा के बाद प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे आया था। लगातार लोगों की धरपकड़ जारी है। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं, जो जरूरी दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप चैट जो है वो निकाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन का पूरी तरह कानपुर प्रशासन अलर्ट मोड पे है और जो इस तरीके के जितने भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने कानपुर में हिंसा का रूप देने की कोशिश करी थी और कानपुर का माहौल और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी थी, लगातार ऐसे लोगों को कानपुर पुलिस चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज जिस तरीके से कानपुर में, क्योंकि बीती 3 तारीख को भी शुक्रवार था और जुमे की नमाज के बाद सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से उपद्रवी जो है सड़कों पे आए थे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करा रहे थे और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन आज क्योंकि फिर से दोबारा जुमे की नमाज है और जैसा कि सभी जानते हैं कि अलकायदा ने भी एक धमकी दे रखी है कि वो जगह जगह ब्लास्ट करेंगे और नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेके कहीं न कहीं पूरे भारत में जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं उनके मन में जो कहीं न कहीं जो नूपुर शर्मा है उनके खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी वाला भी मामला चल रहा है तो कहीं न कहीं विशेष वर्ग के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चीजें चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन जो है हर तरीके से अलर्ट मोड पे है। वो कानपुर का ही प्रशासन नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस तरीके की कानपुर में जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना हुई थी उसकी जो पेट्रोलिंग है वो भी पुलिस द्वारा करी जा रही है। आज कानपुर पुलिस ने जो इस मामले का मुख्य आरोपी हयात जफर आसमी है उसकी रिमांड की भी बात करी है और कल इस मामले में बहस हुई थी, आज सुनवाई होनी है और कानपुर पुलिस इस पे रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद ही चीजें खुल के सामने आ पाएंगी। क्योंकि जो मास्टरमाइंड है उससे पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर उसके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था, जो फंडिंग बिल्कुल राहुल, मामला एक है लेकिन यहाँ पर हर तरह के अलग अलग एंगल फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप जहां अभी मौजूद है, क्योंकि कानपुर में 125 यहाँ पर पॉइंट है जिसे संवेदनशील प्रशासनिक अमले की तरफ से करार किया गया है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जिस जगह पर आप मौजूद है क्या वो संवेदनशील इलाका है, वो पॉइंट है जो प्रशासनिक अमले में आज चिन्हित किया गया? इसके साथ ही वहां की तस्वीरें दिखाइए कि अभी फिलहाल किस तरह से पुलिस फोर्स तैनात हो रखा है। बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर की नई सड़क पे ही खड़े हैं जो अति संवेदनशील है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये पीछे का एरिया जो है ये दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। जिस दिन घटना जो इस तरफ बढ़े यहीं से वो पत्थरबाजी करते, यहीं जो लोगों की जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, तोड़फोड़ कोशिश कर रहे थे। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये ठीक हमारे सामने आप एक पोस्टर्स देख सकती होंगी जिसमें साफ तौर पे लिखाया है कि पलायन नहीं करेंगे, पराक्रम करेंगे और भ्रामक मीडिया का बहिष्कार करेंगे, हाता चंद्रेश्वर परेड कानपुर। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि ये वही चंद्रेश्वर आता है जहाँ पे करीब 200 से 250 परिवार जो है हिंदू रहते हैं और इन परिवारों का कहना है कि लगातार जब इस तरीके की कानपुर में कभी हिंसा होती है तो हम लोगों को ही टारगेट किया जाता है और हम लोगों के ऊपर ही इस तरीके की घटनाएं करी जाती है, हम लोगों के ऊपर ही पत्थरबाजी करी जाती है। तो इस हाथे को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ये हाथा इन लोगों के हमेशा टारगेट पे रहता है और इस हाथे के टारगेट करके लगातार इस हाथे को जो है खत्म करने की कोशिश करी जाती है। और इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने जो है एक FIR भी दर्ज कराई है जो मुकेश नामक युवक ने दर्ज की थी, जिसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि हमारा हाथा जो है जिसमें 200 से 250 हिंदू परिवार रहता है, ये हमेशा इनके टारगेट पे रहता है और इसको उड़ाने की कोशिश करी जाती है। तो इस मामले की भी जो जांच है वो जारी है। बिल्कुल, आज जुमे की नमाज है और इस दौरान कानपुर समेत तमाम जिलों में यहाँ पर धारा 144 के साथ अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी राहुल साझा की उसके लिए शुक्रिया। हमारे साथ जो है अहमद भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।